हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ हो रही है। आर्टिकल है 18 मार्च 2024 का एंड आर्टिकल हेडिंग इज पेरेंट्स किल माइनर फॉर फॉलिंग इन लव, डंप बॉडी इन लेक हेल्ड। अब ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब जो न्यूज़पेपर की हेडिंग होती है वो जनरली या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है या फिर पैसिव वॉइस में होती है। तो यहाँ पर जो ये हेडिंग है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब यहाँ पर ये जो 2 लाइन का सेंटेंस है इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। चलिए देखते हैं। अब पेरेंट्स ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है यानी करता है। तो पेरेंट्स पहले क्या करता है, मारता है, किल करता है माइनर मतलब जो नाबालिग है उसको। किस लिए रीज़न दिया है, फॉलिंग इन लव मतलब प्यार में पड़ने के लिए। और ये जो पेरेंट्स है ये और दूसरा काम क्या करता है, डंप करता है मतलब उसकी जो बॉडी है उसको ठिकाने लगाता है लेक में, तालाब में। और ये जो पेरेंट्स है इनको क्या पकड़ लिया जाता है। तो पेरेंट्स वर हेल्ड। अब यहाँ पर ये जो किस्म है ये पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस। और पेरेंट्स वर हेल्ड ये किस्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब यहाँ पर जो पेरेंट्स है उनको पकड़ लिया गया मतलब उनको गिरफ्तार किया गया। तो यहाँ पर पेरेंट्स पर काम हो रहा है और यहाँ पर एक्टिव वॉइस में पेरेंट्स काम कर रहे हैं, एक तो हत्या करने का और दूसरा उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने का। तो हमने देखा यहाँ पर हमारा कर्ता क्या है, पेरेंट्स है। सब्जेक्ट पेरेंट्स है, पहला काम वो करता है हत्या करने का। तो किल इसकी वर्ब है और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। और पेरेंट्स की जो सेकंड वर्ब है वो है डंप, अगेन V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब ये जो पेरेंट्स है इनको पकड़ लिया गया। तो पेरेंट्स वर हेल्ड बाय पुलिस। तो पेरेंट्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर हेल्ड इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। पेरेंट्स ये क्या है, नाउन है और काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। किल इसकी वर्ब है और किल वर्ब का ऑब्जेक्ट है माइनर। फॉर यहाँ प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है फॉलिंग इन लव। डंप ये जो है पेरेंट्स जो सब्जेक्ट है उसका वर्ब है डंप। और ये जो डंप है इसका ऑब्जेक्ट है बॉडी। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है लेक। और ये जो इन लेक है ये क्या बता रहा है, प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब टाइटल पैराग्राफ में देखते हैं क्या कहा गया है। द एक्यूज्ड अपॉन इंटरोगेशन claimed that they felt humiliated by their daughter's action. The accused आरोपी upon interrogation मतलब पूछताछ पर, claimed तो जो accused ने दावा किया कि they felt humiliated उनको शर्मिंदगी हुई थी by their daughter's action उनकी जो बेटी के जो काम है उससे उनको शर्मिंदगी हुई थी, ऐसा उन्होंने पूछताछ पर क्लेम किया, दावा किया। तो द एक्यूज्ड ये हमारा सब्जेक्ट है और इसने काम किया है दावा करने का। क्लेम्ड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब ये जो पूरा सेंटेंस है किसका है, इनडायरेक्ट नरेशन का है। और यहाँ पर दैट क्या है, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। दे ये सब्जेक्ट है, फेल्ट इसकी वर्ब है और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है फील, सेकंड फेल्ट, थर्ड फॉर्म फेल्ट। और ह्यूमिलेटेड ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये इनके जो दे के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उन्हें कैसा महसूस हुआ, अपमानजनक। तो ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और काम कर रही है एडजेक्टिव का, इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अब दूसरे एग्जांपल समझते हैं। अगर मैं लिख दूं दे फेल्ट हैप्पी,
तो हैप्पी यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है, उनकी अवस्था बता रहा है कि उनको कैसा महसूस हुआ, खुश महसूस हुआ उन्हें। वैसे ही यहाँ पर जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो काम कर रही है एडजेक्टिव का। अब आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यहाँ पर हमारा जो नाउन है वो क्या है? द एक्यूज्ड। ये यहाँ पर नाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। और अपॉन इंट्रोगेशन ये क्या है? अपॉन यहाँ पर प्रेपोजिशन है और उसका ऑब्जेक्ट है इंट्रोगेशन। ठीक है, अब ये क्या हो गया? एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और काम किसका कर रहा है? किसके इंफॉर्मेशन दे रहा है? व्हेन की, कि कब ये काम हुआ। तो ये क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब है यहाँ, तो ये यहाँ पर काम कर रहा है एडवर्ब का। और एक्यूज की वर्ब है क्लेम्ड। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। दे ये यहाँ पर प्रोनाउन है और काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। फेल्ट इसकी वर्ब है और ह्यूमिलेटेड ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। बाय प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? देयर डॉटर्स एक्शन। एक्शंस यहाँ पर नाउन है। देयर डॉटर्स ये क्या है? एक्शंस को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और देयर डॉटर्स एक्शन ये क्या है? पूरा एक नाउन फ्रेज है और ऑब्जेक्ट बन के आया है बाय प्रेपोजिशन का। Let's read out our main article. A couple was arrested on Sunday on charges of murdering their 16-year-old daughter who had fallen in love with a 25-year-old man and dumping her body in a lake at Baglaru in Tamil Nadu's Krishnagiri district. A relative who allegedly assisted them in the crime was also taken into custody. अ कपल वॉज अरेस्टेड। एक जो दंपति है उसको गिरफ्तार किया गया संडे को ऑन चार्जेस, आरोपों पर। कौन सा आरोप था? मर्डरिंग ऑफ देयर 16-year-old डॉटर, हत्या करने का उनकी जो 16 साल की लड़की है उसको। अब ये तो एक चार्ज था, ठीक है, ये पहला चार्ज था कि उन्होंने मर्डर किया, हत्या की। और दूसरा क्या चार्ज था? डंपिंग हर बॉडी इन द लेक, और उसकी जो बॉडी है, शव है, उसको फेंकने का लेक में। पहला चार्ज तो ये और दूसरा चार्ज इसमें उसको गिरफ्तार किया। अब ये कॉमा लगा है, यहाँ कॉमा खत्म होता है। अब ये जो हु हैड फॉलन इन लव, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये जो सेंटेंस है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है 16 साल की बेटी के बारे में। कौन लड़की? हु हैड फॉलन इन लव, जो प्यार में पड़ी थी एक 25 साल के आदमी के साथ। ठीक है, तो ये एक क्लॉज है यहाँ पर और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है डॉटर के बारे में। अब ये सब कहाँ हुआ था? ये हुआ था बागलूर में, और ये बागलूर कहाँ आता है? तमिलनाडु के कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। फिर आगे क्या हुआ है? अ रिलेटिव, एक जो परिवार का व्यक्ति है, हु एलिजिडली, अब अगेन एक सेंटेंस लिखा है कॉमा लगा के। उस जो रिलेटिव है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो जो रिलेटिव है वो कौन था? वो था जिसने एलिजिडली, कथित तौर पर सहयोग किया था उनका इस क्राइम में, इस हत्या में। और ये जो रिलेटिव है, अब उसके साथ क्या हुआ है? उसको भी कस्टडी में ले लिया है, मतलब हिरासत में ले लिया गया। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। तो अ कपल क्या है? हमारा सब्जेक्ट है और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वॉज अरेस्टेड इसकी वर्ब है और ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर कपल ने कुछ नहीं किया है, इन पर काम हुआ है, इनको गिरफ्तार करने का काम हुआ है पुलिस के द्वारा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट पर काम हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस। अब ये हु क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किसके लिए आ रहा है? 16-year-old डॉटर के लिए आ रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और हु की जो वर्ब है हैड फॉलन है, और ये किसका सेंटेंस है? ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैड के साथ आई है वर्ब की थर्ड फॉर्म।
अब नेक्स्ट सेंटेंस में अ रिलेटिव, ये हमारा यहाँ सब्जेक्ट है। अब इसको भी हिरासत में लिया गया था, तो ऑल्सो टेकन इनटू वॉज ऑल्सो टेकन इसकी वर्ब है। अगेन ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब यहाँ पर जो हु है, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ये किसके लिए आया है, रिलेटिव के लिए। और हु की जो वर्ब है वो क्या है, असिस्टेड। और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। मतलब इस जो सेंटेंस में क्या हुआ है, रिलेटिव ये हमारा मेन सब्जेक्ट है और इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, ये हु और एलिजिडली असिस्ट दैम इन द क्राइम। ये जो सेंटेंस लिख के रिलेटिव के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज का काम कर रहा है। मतलब यहाँ पर ये फ्रेज नहीं है, क्लॉज है। क्यों क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब आई है, यहाँ पर सब्जेक्ट है और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। और जो रिलेटिव की मेन वर्ब क्या है, वो है वॉज टेकन। अब ये पूरा जो पैराग्राफ है, ये किसका है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यदि हम इसे एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करें, तो एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पर जो कपल है उसको गिरफ्तार किया गया है। पैसिव वॉइस में ये कपल सब्जेक्ट है, वॉज अरेस्टेड इसकी वर्ब है। और यहाँ पर ऑब्वियस है कि पुलिस के द्वारा किया गया है, बाय पुलिस। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा एक्टिव वॉइस में, पुलिस। अब पुलिस, अब इन्होंने गिरफ्तार किया, पुलिस अरेस्टेड, सेकेंड फॉर्म आएगी। किसको, अरेस्टेड अ कपल। सो इसका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हुआ, पुलिस अरेस्टेड अ कपल। और पैसिव वॉइस में अ कपल वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। अ कपल ये यहाँ पर नाउन है और काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। वॉज अरेस्टेड इसकी वर्ब है। ऑन संडे, ये यहाँ पर ऑन प्रपोजिशन है, संडे इसका ऑब्जेक्ट है और ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम है। ऑन चार्जेस, ये यहाँ पर ऑन प्रपोजिशन है, चार्जेस इसका ऑब्जेक्ट है और ये क्या दे रहा है, रीजन दे रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ रीजन है। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, पहला तो है मर्डरिंग देयर 16-year-old डॉटर, और जो सेकंड है डंपिंग हर बॉडी इन द लेक। तो ये जो फ्रेज है ऑन चार्जेस, इसके दो ऑब्जेक्ट है, ऑफ मर्डरिंग देयर 16-year-old डॉटर और डंपिंग हर बॉडी इन अ लेक। अब हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन ही आया है 16-year-old डॉटर के लिए, हैड फॉलन इसकी वर्ब है। इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है लव। विथ प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है अ 25-year-old मैन। मैन यहाँ पर नाउन है और उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, 25-year-old। एट प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है बालागुर। बालागुर ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्लेस, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इन तमिलनाडु, कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट। अगेन इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तमिलनाडु कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट। और ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्लेस के बारे में, तो अगेन ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और रिलेटिव ये क्या है, नाउन है और काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। और हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है, आया है रिलेटिव के लिए और असिस्टेड इसकी वर्ब है। एलिजिडली यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। दैम ये प्रोनाउन है और इन द क्राइम, इन प्रपोजिशन है और क्राइम इसका ऑब्जेक्ट है। अब रिलेटिव की वर्ब है वॉज टेकन, ऑल्सो यहाँ एडवर्ब है, इनटू प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है कस्टडी। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्लेस के बारे में, तो ये क्या है, अगेन एडवर्ब ऑफ प्लेस है। According to the police, the couple Prakash and Kamakshi had lodged a complaint on Saturday stating that their daughter's body was found floating in the lake. According to police,
अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के अनुसार द कपल जो दंपति है, और ये हाइफन लगा के उनका नाम बताया है, प्रकाश एंड कामाक्षी। अब इस कपल ने हैड लॉज्ड, इन्होंने दर्ज की थी एक कंप्लेंट, एक शिकायत सैटरडे को, कहते हुए कि उनकी जो डॉटर की बॉडी है, डॉटर मतलब बेटी का जो शव है, वो पाया गया था फ्लोटिंग, तैरता हुआ लेक में। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। द कपल प्रकाश एंड कामाक्षी, ये हमारा सब्जेक्ट है। हैड लॉज्ड, ये इसकी वर्ब है, और ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। अ कंप्लेंट, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। देयर डॉटर्स बॉडी, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। वॉज फाउंड इसकी वर्ब है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। अकॉर्डिंग टू, ये क्या है, प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है पुलिस, और ये क्या पूरा बना रही है, प्रेपोजिशनल फ्रेज बना रही है। द कपल, ये यहाँ पर नाउन है, और इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, प्रकाश एंड कामाक्षी, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब द कपल है, उसकी वर्ब क्या है, हैज लॉज्ड। अ कंप्लेंट, ये जो हैड लॉज्ड है इसका ऑब्जेक्ट है। ऑन सैटरडे, ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज है और काम कर रहा है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम। स्टेटिंग दैट, ये क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मतलब उन्होंने ये जो कंप्लेंट है वो दायर की थी, कैसे, कहते हुए कि, यहाँ पर दैट क्या है, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। देयर डॉटर्स बॉडी, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। वॉज फाउंड इसकी वर्ब है। अब जो फ्लोटिंग है ये क्या है, वॉज फाउंड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ये फ्लोटिंग क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और यहाँ पर काम कर रही है जेरेंड का, और ये ऑब्जेक्ट बन के आई है वॉज फाउंड वर्ब का। इन, ये प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है लेक, और ये किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, प्लेस के बारे में, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। Rani, Inspector Nallur Police Station, who is also the investigating officer of the case, told the Hindu that the victim, a class 11th student, was in relationship with the Siva of Muthali village। यहाँ तक देखते हैं पहले। रानी इंस्पेक्टर हैं, कहाँ की, नलूर पुलिस स्टेशन की। अब अगेन ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कौन रानी है, ये हु लगा के बताया हुआ एक सेंटेंस लिखा है, जो कि है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जांचकर्ता, किसकी, इस केस की। इन्होंने, अब ये जो रानी है, इन्होंने बताया, ये टोल्ड, ये वर्ब इनकी है रानी की। इन्होंने बताया, किसको बताया, हिंदू को। क्या बताया कि, अब ये जो सेंटेंस है किसका है, इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर दैट लगा के बताया है कि उन्होंने क्या बताया, बताया कि जो विक्टिम है, मतलब पीड़ित है। अब ये जो विक्टिम है उसके बारे में अगेन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं एक सेंटेंस लिख के। वो क्या है, एक क्लास 11th की छात्रा है, और फिर एक और सेंटेंस लिखा हुआ है कि वॉज इन रिलेशनशिप, और ये जो विक्टिम थी ये संबंध में थी किसकी, शिवा, और ये शिवा कहाँ का है, मुथाली विलेज का है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। तो रानी, ये हमारा सब्जेक्ट। अब इसने काम किया था बताने का, तो टोल्ड इनकी वर्ब हो गई। वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसके लिए आया है, रानी के लिए आया है, और इसकी वर्ब है क्या है, इज, और इज यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब का काम कर रही है। तो जब भी बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती हैं, अब बी फैमिली की वर्ब में क्या आता है, इज, एमआर प्रेजेंट टेंस में, वॉज वर पास्ट टेंस में, और विल बी फ्यूचर टेंस में। जब क्या है, मेन वर्ब का काम करती है, तो ये बताती है स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था। तो यहाँ पर भी अवस्था बताई जा रही है कि जो रानी वो क्या है, वो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और द विक्टिम, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है।
और इसकी वर्ब है वॉज। ये अगेन क्या है, बी फैमिली की वर्ब है। ठीक है, अब विक्टिम अब लाइव नहीं है तो इनके साथ वर्ब आ गई वॉज। ठीक है, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, अवस्था बता रहे हैं कि वो थी रिलेशनशिप में शिवा के साथ। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं, तो रानी ये यहाँ पर नाउन है। ठीक है, और काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। और ये जो कॉमा के बाद लिखा है इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर रानी को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। इसे केस इन अपोजिशन भी कहते हैं। अब फिर एक और कॉमा लगा के ये रानी को और मॉडिफाई किया जा रहा है, नलूर पुलिस स्टेशन। अब ये रानी कहाँ काम करती है, नलूर पुलिस स्टेशन में। तो अगेन ये क्या काम कर रहा है, विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव है। अब हु ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये किसके लिए आया है, रानी के लिए आया है। इज इसकी वर्ब है, और ऑल्सो यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रही है। और द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। यहाँ पर हु के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज अ टीचर, तो यहाँ पर ही ये सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, और टीचर क्या है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। मतलब ये जो ही सब्जेक्ट है उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो ही क्या है, टीचर है। ठीक है, तो यहाँ पर ही की विशेषता बता रहा है। टीचर कौन है, ही है। तो वैसे ही यहाँ पर हु क्या है, ये यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द केस। अब ये जो टोल्ड है ये रानी की वर्ब है, और जो टोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, द हिंदू। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। और द विक्टिम ये सब्जेक्ट है। अब ये जो विक्टिम है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, अ क्लास 11 स्टूडेंट। ये क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो मॉडिफाई कर रहा है विक्टिम को। और वॉज इन रिलेशनशिप, ये क्या है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। यहाँ पर विक्टिम को ही मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज है। क्लॉज क्यों है, क्योंकि ये वर्ब यहाँ पर आ चुकी है। विथ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है शिवा। ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है मुथालाई विलेज। The two had eloped 2 years ago and a case was registered against the man. However, their families had agreed to perform their marriage once the girl became a major. द टू, अब ये जो टू है किसके लिए आया है, शिवा और वो जो लड़की है उसके लिए आया है। तो वो भाग चुके थे। हैड अलॉप्ड कब, 2 साल पहले। और एक जो केस है उसको रजिस्टर किया गया था, दर्ज किया गया था उस आदमी के खिलाफ। हालांकि जो उनका परिवार है वो मान चुके थे उनकी शादी के लिए। वंस मतलब जब भी जो गर्ल है वो बन जाएगी मेजर, मतलब वयस्क बन जाएगी, तब उनके जो फैमिली है वो उनकी शादी करवा देंगे। अब यहाँ पर द टू ये हमारा सब्जेक्ट है। इन्होंने काम किया था भागने का। तो हैड अलॉप्ड इसकी वर्ब है, और ये किस में है, सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस है। एंड यहाँ कंजक्शन है। और अ केस ये सब्जेक्ट है, वॉज रजिस्टर्ड इसकी वर्ब है, और ये किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। देयर फैमिलीज ये सब्जेक्ट, हैड एग्रीड इसकी वर्ब, अगेन पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। द गर्ल ये सब्जेक्ट है, बिकेम इसकी वर्ब है, और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बिकम, सेकंड बिकेम, और थर्ड फॉर्म होती है बिकम। द टू ये यहाँ पर नाउन है, और काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। हैड अलॉप्ड इसकी वर्ब है, और 2 years ago क्या है, ये एडवर्ब है। किसके बारे में बता रहा है, टाइम के बारे में। एंड ये कंजक्शन है, इसे कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं, और जो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। अ केस ये सब्जेक्ट है, वॉज रजिस्टर्ड इसकी वर्ब है, अगेंस्ट ये प्रेपोजिशन है, और इसका ऑब्जेक्ट है द मैन। हाउएवर यहाँ पर एडवर्ब है। देयर फैमिलीज ये सब्जेक्ट है,
हैड एग्रीड इसकी वर्ब है। टू यहाँ पर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है परफॉर्म देयर मैरिज। वंस यहाँ पर एडवर्ब है। द गर्ल ये सब्जेक्ट है, बिकेम इसकी वर्ब है। अ मेजर ये क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। ये यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है बिकेम वर्ब का, ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। Yet, on the night of March 13, the victim was confronted by her parents and her aunt Meenakshi and was warned against meeting Shiva. Yet, यद्यपि on the night of 13 March, 13 मार्च की रात को, the victim जो पीड़ित है was कन्फ्रंटेड मतलब विक्टिम को डराया गया। कन्फ्रंटेड यहाँ मतलब है कि उसको डराया गया, किसके द्वारा, उसके पेरेंट्स और उसकी जो आंट है मीनाक्षी के द्वारा। और वॉज वॉर्न्ड और उसको चेताया गया नहीं मिलने से शिवा से। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है ये विक्टिम है और इसको डराया गया, वॉज कन्फ्रंटेड, ये इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। और जो विक्टिम है उसकी जो सेकंड वर्ब है वो क्या है, वॉज वॉर्न। अगेन ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। येट क्या है, ये यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। ऑन द नाइट ऑफ मार्च 13 ये क्या पूरा है, ऑन प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है नाइट ऑफ मार्च 13। ये प्रपोजिशनल फ्रेज है और क्या बता रही है, ये टाइम के बारे में बता रही है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। द विक्टिम ये हमारा सब्जेक्ट है, वॉज कन्फ्रंटेड इसकी वर्ब है, बाय प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है हर पेरेंट्स एंड हर आंट मीनाक्षी। एंड यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है और ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। तो ये जो द विक्टिम को पहला तो वॉज कन्फ्रंटेड, ये इसकी पहली वर्ब है और द विक्टिम की सेकंड वर्ब है वॉज वार्न्ड। अगेंस्ट यहाँ पर प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है मीटिंग शिवा। In an altercation and tussle that ensued, she was allegedly pushed by her aunt and her mother, and her father strangled her to death. The accused, upon interrogation, claimed that they felt humiliated by their daughter's action. इन एन अल्टरकेशन, अल्टरकेशन क्या होता है, झगड़ा, और टसल क्या होता है, संघर्ष। दैट इंस्यूर्ड मतलब इसका फलस्वरूप क्या हुआ, शी वॉज एलिजली उसको कथित तौर से पुश किया गया, बाय हर आंट उसकी आंट और उसकी मदर के द्वारा, एंड और क्या, हर फादर और उसके पिता ने उसके साथ क्या किया, स्ट्रैंगल्ड हर टू डेथ उसका गला घोट कर हत्या कर दी। फिर क्या हुआ, द एक्यूज जो आरोपी है, अपॉन इंट्रोगेशन उन्होंने पूछताछ पर दावा किया कि उनको शर्मिंदगी महसूस हुई थी उनके जो डॉटर है उसके कामों के कारण। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। शी ये सब्जेक्ट, वॉज पुश्ड इसकी वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। एंड यहाँ कंजक्शन है, हर फादर ये सब्जेक्ट है, स्ट्रैंगल्ड हर टू डेथ ये इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। द एक्यूज्ड ये सब्जेक्ट है, क्लेम्ड इसकी वर्ब है, दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, दे ये सब्जेक्ट है, फेल्ट इसकी वर्ब है, ह्यूमिलेटेड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। इन यहाँ प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एन अल्टरकेशन एंड टसल, और ये क्या है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। दैट ये यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और एंश्योर्ड इसकी वर्ब है। V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। शी ये प्रोनाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। वॉज पुश्ड इसकी वर्ब है। एलिजिडली यहाँ पर एडवर्ब है। बाय प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है हर मदर एंड हर आंट। एंड ये सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। हर फादर ये यहाँ पर नाउन है और किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। स्ट्रैंगल्ड हर टू डेथ ये इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। द एक्यूज्ड ये सब्जेक्ट है, क्लेम्ड इसकी वर्ब है
और अपॉन इंटरोगेशन ये यहाँ पर एडवर्ब है। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, दे ये सब्जेक्ट है, फेल्ट इसकी वर्ब है, ह्यूमिलेटेड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बाय प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है देयर डॉटर्स एक्शन। सो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।